महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। और इसी हलचल के साथ बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों का गठबंधन महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस नेता को बीजेपी वाले बोलते थे कि उनके दाऊद इब्राहिम से संबंध है, अब वही नेता बीजेपी के सहयोगी बन गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी भूचाल सा आ गया है। विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या भाजपा अब दाऊद प्रेमी होती जा रही है। जिस नेता पर बीजेपी वाले आरोप लगाते थे वो बीजेपी का सहयोगी होते ही क्या अब उसके सारे दाग धुल गए हैं? क्या बीजेपी के लेकिन 2024 आते आते जिन नवाब मलिक पर बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे वो बीजेपी के साथी बन गए हैं, क्योंकि भाजपा के गठबंधन में शामिल अजित पवार के एनसीपी ने नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। भाजपा शुरू से ही नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध करती रही है, मगर अजित पवार ने भाजपा की नाराजगी को दरकिनार कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग और विपक्ष अपनी राय दे रहे हैं, और इन्हीं राय देने वालों में बीजेपी पर निशाने साधने वालों में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता श्रीनिवास की, जो देवेंद्र फडणवीस के 2021 के एक वीडियो उन्होंने साझा की है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे थे। इस वीडियो को साझा करते हुए श्रीनिवास लिखते हैं कि ये वीडियो 2021 का है और अब एनसीपी अजित पवार के नेता नवाब मलिक भाजपा गठबंधन महायुति के उम्मीदवार हैं। कभी देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक का संबंध दाऊद इब्राहिम से बताया था, लेकिन 2024 आते आते उनका संबंध बीजेपी से पक्का हो गया है। इसके साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी नवाब मलिक और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नवाब मलिक हो या महबूब मुफ्ती हो, सत्ता के लिए बीजेपी किसी का भी साथ ले सकती है। ये कोई नई बात नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से ही इनका यही सिद्धांत रहा है। कन्हैया कुमार के अलावा शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि दाऊद का साथी अब आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस का करीबी बन गया है। दाऊद का दोस्त अब आधिकारिक तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले आज कहां पर हैं? वैसे दोस्तों, बीजेपी वालों को सबको सर्टिफिकेट बांटने की आदत हो गई है, लेकिन खुद की पार्टी क्या हालत है? खुद की पार्टी में क्या हो रहा है? खुद की पार्टी में कैसे लोग हैं? उन लोगों को बीजेपी वाले सर्टिफिकेट नहीं बांट पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग बीजेपी में शामिल हो गया वो तो फिर वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। दोस्तों, विपक्ष के अलावा भी लोग नवाब मलिक के एनसीपी में शामिल होने के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस नवाब मलिक को बीजेपी के नेता दाऊद इब्राहिम का भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे और हमारा रुख अलग होगा। अजित पवार के दाव से भाजपा और शिंदे गुट वाली शिवसेना असहज नजर आ रही है। भाजपा तो खुलकर कह चुकी है कि वह नवाब मलिक का किसी भी कीमत पर ना तो समर्थन करेगी और ना ही प्रचार। लेकिन अब टिकट मिलने के बाद नवाब मलिक ने भाजपा के खिलाफ उनका सभा चुनाव में इससे बीजेपी या उसके साथियों पर कोई असर पड़ेगा या ऐसा नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।